हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं अपना जो कैपेसिटर वाला चैप्टर चल रहा था, जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, उसकी यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस क्या थी, और जो कैपेसिटी ऑफ अर्थ टू स्टोर द चार्ज हमने निकाल ली थी। ठीक है, जो पीछे लास्ट हमने वीडियो की थी उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को करना है वो है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस के ऊपर वो वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर करना आज आपने को, हमने कैपेसिटेंस किया था, कैपेसिटेंस या जो किया था कैपेसिटी वो क्या थी, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अब क्या कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, एक कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को, बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, या बोल सकते हैं अरेंजमेंट यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। भाई बहुत सारे चार्ज को स्टोर करें, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम थोड़ी सी स्पेस में स्टोर करें। क्या होगा वो, उस डिवाइस का नाम क्या होगा, कैपेसिटर। ठीक है, अब इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या बताएगा देखिएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर is increased considerably by bringing near to its uncharged conductor और connected to the earth बोल सकते हैं। देखो, यदि किसी एक कैपेसिटर के अंदर देखें तो भाई उसका जो प्रिंसिपल है किसके ऊपर वर्क करेगा, कैसे वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो देखो क्या बोलता है इसके अंदर, यदि हम किसी एक प्लेट को, इंसुलेटेड कंडक्टर को चार्ज कर दें और उसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को हम कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, तो इसके लिए क्या बोला कि भाई हम उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर को ले जाएं। कैसे, को एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके जाएंगे तो क्या होगा, हम उसके अंदर जो चार्ज उसको और ज़्यादा स्टोर करा सकते हैं, और ज़्यादा अमाउंट के अंदर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो समझिएगा एक बार इसके अंदर जो हमने डायग्राम बनाया इसके थ्रू। तो देखिए कैपेसिटर बनाने के लिए यह कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कैसे चार्ज को स्टोर करता है वो जानते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है ए, जिसको हमने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इस कंडक्टर को इतना चार्ज देते हैं, भाई हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो अपने पास चार्ज होगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज द पोटेंशियल। भाई जितना ज़्यादा चार्ज दोगे पोटेंशियल उतना ही रेज करेगा। तो हमने ए को इतना चार्ज किया कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कर लिया। ए जो कंडक्टर है उसने मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कर दिया। यदि हम इससे ज़्यादा इसको चार्ज देंगे तो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में देखो हमने मान लिया इसके ऊपर कुछ एक फिक्स अमाउंट के ऊपर 200 कूलम 400 कूलम चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर चार्ज को स्टोर करना है। हम एक सेकंड प्लेट या सेकंड कंडक्टर बी को लेके आए, पहले क्या था ए के ऊपर चार्ज कैसा था बी, अब इसके नज़दीक लेके आए, कहाँ पे, ए के नज़दीक लेके आए। तो हमें क्या मिला भाई, ड्यू टू इंडक्शन, हमने इंडक्शन पढ़ा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस कंडक्टर के ऊपर इधर जो अपने पास लेफ्ट साइड कैसा मिल गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, राइट साइड कैसा मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन में जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज उसकी टेंडेंसी क्या है, इस नेगेटिव को गेन करने की, भाई जो इसका पोटेंशियल उसको डाउन करने की। बोल सकते हैं भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। यहाँ पे जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव क्या चाहता है, इसका जो पोटेंशियल है वो उतना ही रहे, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास ऐसा केस आया भाई, जितना चार्ज अपने पास ए के ऊपर था उसकी वजह से बी के ऊपर भी चार्ज इंड्यूस होगा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था उसके ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं आया। अब देखो, जब हमने इस चार्ज कंडक्टर के लिए बी के ऊपर जो चार्ज आया है उसको यदि हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, कैसे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। देखो हमने जो बी के ऊपर जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, बोल देते हैं अर्थिंग हो गया। इस अर्थिंग के थ्रू देखो आप सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गया। इधर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। कैसा बचा, नेगेटिव। और एक ऐसी प्लेट है अपने पास, यह कंडक्टर कैसा है बी कंडक्टर के ऊपर कैसा बच गया, अब सिर्फ नेगेटिव। अब हमें पता नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करे, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल कम होगा तो हम इसको और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, और ज़्यादा चार्ज देंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज था पहले था उसके कंपैरिजन में चार्ज बढ़ेगा। यही इसका प्रिंसिपल कहता है। भाई जब आप किसी एक दूसरे कंडक्टर को इसके नज़दीक लेके आओगे तो इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा, तो हम एक चार्ज को रख लेते हैं जो इसके पोटेंशियल को डाउन करेगा, और हम इसको और ज़्यादा चार्ज दे सकेंगे। जिससे भाई अपने पास एक को करने के लिए हमने क्या कर दिया, अर्थिंग अपना मेथड, भाई एक चार्ज को हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो क्या करेंगे, जब एक चार्ज कंडक्टर के पास हम एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आएंगे तो उससे उनके सेपरेशन के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो कैसे वर्क करेगा वो आगे हम अलग अलग टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगा या उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो इसका मेन जो एम हो क्या है भाई, यदि हम ये प्रोसेस करेंगे तो जो प्लेट ए के ऊपर, जैसे कंडक्टर ए के ऊपर जो चार्ज था उस चार्ज को हम ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर सकते हैं। भाई पहले 10 गुलाम था बोल सकते हैं, या पहले 200 गुलाम था तो उसको हम 250 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इंडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज आया तो इसके पोटेंशियल को डाउन किया, तो इसकी वजह से हमने इसको और एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया और ए जो है मोर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या थी, एक डिवाइस थी जो चार्ज को स्टोर करती थी। अब देखो, सच एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसा एक अरेंजमेंट जिसके अंदर दो कंडक्टर कुछ स्मॉल स्पेस के बीच, थोड़ा सा स्पेस है, सेपरेट किए गए, कैसा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। भाई जब हम दो ऐसे ही कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें थोड़ी सेपरेशन के साथ, तो वो जो अरेंजमेंट बनती है उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, और या फिर दूसरा नाम क्या आता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है आपको पता है, जो आपके घर के अंदर फैन है, एसी है, या इसके अलावा आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले जिनके अंदर एक सेल बोलते हो आप कंडेंसर, वाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, तो कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है हो सकता है अपने पास स्फेरिकल हो सकता है या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। तो इनके बेसिस के ऊपर हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो देखो आपने जैसे ये अरेंजमेंट बना रखी है, ये अरेंजमेंट क्या बताती है, किसी भी एक सर्किट के अंदर यदि आप कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करोगे तो अपने पास ये मिलेगा। और कैपेसिटेंस आपको पता है किसी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, किसी और जैसे बोल सकते हो आप पोटेंशियल या चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये किसको बताएगा, फिक्स। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे जो है, जो हमने लगाया, ये लगा दिया 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। कितने का, 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। यहाँ पे जो हमने सैम्बल लगाया, सैम्बल क्या बताता है, वेरी करेगा। जो अपने पास इसकी फेराड है भाई, जो अपने इसकी कैपेसिटी है वो चेंज करेगी, चेंजेबल, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ठीक है, अब देखो जो